योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठिए और बांग्लादेशी रोहिंग्यों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें चिन्हित कर और उनकी सूची बनाकर उन्हें डिटेंशन में रखा जाए और उनकी इसी मुहिम को लेकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है कार्रवाई पे लग गई है। लगातार जगह जगह पर जाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्या हैं जो दूसरे देश से आकर या दूसरी जगह से आकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनकी पहचान कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक कर रहे हैं। लगातार चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि और जानेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस आई थी क्या कुछ बोली है और उन्हें कैसे डॉक्यूमेंट्स जो चेक किए गए हैं उनके द्वारा। अभी कुछ दिन क्या भी हाल ही में आज सुबह ही यहाँ पर पुलिस आई थी और ये जो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बातचीत चल रही है, मुहिम चलाई जा रही है, क्या कुछ हुआ है? जो मियाँ अपना थे वो आके हमारे यहाँ से ठेलिया सब उठा लेके गया। वो प्राइवेट काम नहीं करने देगा। जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो रह सकते हैं यहाँ पे और जिसके पास नहीं है वो भाग जाए यहाँ से, लखनऊ से। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और नाम क्या आपका? हमारा मोहम्मद साइनुल देवन है, हम असम के रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ पे आके अभी कम से कम कुछ दिन से रह रहा हूँ। इसी चक्कर में पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना है हमको, NRC दिखाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब दिखाना है हमको। तो आप लोग जब असम से यहाँ पर मतलब कोई रीजन था वहाँ से आने का या फिर कुछ और? वहाँ से कोई रीजन नहीं, पानी तो 6 महीने से भरा रहता है असम में, सबको मालूम है। हाँ। तो पानी चक्कर में कोई काम हो नहीं पाता तो बाहर आदमी ऐसे निकल जाता है काम करने के लिए। तो उसी के चक्कर में हम लोग भी चले आए यहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं। तो जो ये योगी का निर्देश आया है कि वो मतलब डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो मतलब ये आप जब हुई आई वो महापौर आई यहाँ पर और पुलिस आ रही है, लगातार चेकिंग हो रही है, तो कैसे डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है? NRC सब दिखा रहे हैं, वोटर कार्ड दिखा रहे हैं। हाँ। और जो हम लोग का डाटा है सब दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग को कुछ नहीं बोल रहा ये सब, इसलिए हम लोग से कोई चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कदम अली। कब से रह रहे हैं आप और कहाँ से आए हैं? असम से आए हैं। असम से आए हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? रहे कब से रहे? कम से कम 20-22 साल हो गया है रहने को यहाँ। मतलब इससे पहले कभी मतलब इस तरीके की जांच हुई है या फिर अब कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ऐसे थाने में जमा करके आते थे, ऐसे नहीं हुआ। हम लोग थाने में हमेशा हर साल जमा करके आते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग की? मतलब जब महापौर आई और पुलिस आई तो आधार कार्ड है, आप दिखाइए ये इनका आधार कार्ड है जिनमें इनका नाम कदम अली है और ये असम के ही रहने वाले हैं। और ये क्या है? ये आई कार्ड है, वोटर कार्ड। ये इनका आई कार्ड है, वोटर कार्ड है। और वोट वगैरह आप लोग यहीं यूपी से ही डालते हैं? नहीं वही डालते हैं, असम में डालते हैं। मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो असम जाते हैं? चले जाते हैं असम से। ये NRC है। नहीं मतलब रहते यहाँ पर हैं और समस्याएं असम की हैं, समस्याएं मतलब असम की हैं, वहाँ वोट डालने भी असम जाते हैं और रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन राष्ट्र तो एक ही है ना, अलग थोड़ी हो सकता है। हाँ। तो भारत में ही पड़ता है ना वो। मतलब लेकिन एक रहने का ठिकाना होता है, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के दूसरे घर में रहने जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होंगी ना। प्रॉब्लम हमारी वहाँ रह, जैसे मान के इसलिए 100 में 75% पानी है हमारे वहाँ। हाँ। 25% हमारा जमीन है। जैसे हम लोग को इतना जमीन है ही नहीं, जैसे हम लोग का तो पैसा इतना पैसा है नहीं जैसे हम लोग जमीन खरीद ले। इसीलिए किसी से सहारा से इधर आ गया हम लोग, मान के से कमार है, रोजी रोटी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ अब परसों आया उस दिन आके कुछ पूछा ही नहीं है, कागज पत्र मांगा ही नहीं है। वो तुरंत ठेलिया उठा के ले जा रहा है, सीज कर दे रहा है। यहाँ माल वाला डाला घरा था। तो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये फर्जी हो, मतलब प्रॉपर प्रूफ है कि ये वही का? हाँ। आप लोग चेक कर सकते, फर्जी अगर होगा आप लोग चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड है, आप लोग एक करके ले लीजिए ना। चेक कर सकते हैं। कार्ड फर्जी होता है क्या? आप ये लोग देखिए वोटर जो लिस्ट होता है फोटो वाला, ये है लिस्ट। आप लोग सब ये देखिए ये राशन कार्ड वाला है। ये झुकी घूम के आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर कितने दिन रुकने के लिए बोला गया है? कुछ बताया कि यहाँ पर आप लोग कितने दिन खाली करना है? 15 दिन बाद खाली करो। कहाँ जाएंगे हम लोग अभी?
जैसे सामान अमान सब है तो कहाँ से लेके जाएंगे, सामान कोई आएगा ही नहीं यहाँ लेने। पूरा परिवार रहता है यहाँ पे? हाँ पूरा परिवार रह अच्छा, रहे हैं। इस पूरी जगह में कितने लोग होंगे, कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ कम होंगे? से कम 40 तो होगा ही। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि ये सारी झुग्गी झोपड़ियां दिखाएं और कम से कम इनका कहना है कि यहाँ पर 40 से 50 या फिर उससे ज्यादा भी झुग्गी झोपड़ियां हो सकती हैं, जहाँ पर ये कुछ लोगों का कहना है कि अभी 10 साल से रह रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं और इससे पहले ये सब कुछ पहले नहीं हुआ है। ये रहते यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट डालना होता है तो इन्हें असम जाना पड़ता है। हालांकि पूछेंगे कि असम में किसकी सरकार है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से हैं। तो वहाँ की जो प्रॉब्लम है, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ही है, तो वहाँ की जो प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है योगी जी यहाँ पे बेहतर कर रहे हैं इसलिए आप लोग यहाँ रह रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं योगी जी, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। हम लोग को रहने दे रहा है, सब कुछ करने दे रहा है यहाँ पे, तो वो बेहतर कर रहे हैं। जब हम लोग रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सब कुछ करने दे रहा, तब तो बेहतर है। तो आप अपनी समस्या, जब यहाँ पर वहाँ पर भी बीजेपी है तो वहाँ की समस्याओं के बारे में बोल सकते हैं, शायद वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकलेगा ही ना। हाँ वही आप लोग करे दीजिए, देखिए अगर कुछ मिल जाए, सहारा मिल जाए रहने को यहाँ पे सहारा मिल जाता है। तो ये मुहिम छेड़ दी गई है ना कि जितने भी घुसपैठियाँ, जितने भी रोहिंग्या, उनको उनकी जानकारी करके, उनकी सूची तैयार करके फिर उन्हें बाहर निकालने की तैयारी की जाएगी। लगातार कार्यवाही भी चल रही है। अरे जांच तो करे, कागज आप प्रमाण पत्र देख ले हमारा का, उसके बाद जांच कर ले। एक झुग्गी के अंदर जाके आप लोग चेक कर सकते। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या नाम है आपका? बिलाल हुसैन। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम 19 साल हुआ। 19 साल से। तो क्या अब क्या समस्या आई है? यहाँ पर कार्रवाई चल रही है क्योंकि जो लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी भी सख्त निर्देश दिए हैं। हम लोग को जमीन सब नदी है, टूट लिया। हम लोग कहाँ रहेगा, कहाँ भी करेगा? इधर आके रोजी रोटी मिलने का, खाने का कोई सहारा से आया इधर परिवार ले। तो वहाँ असम में क्या समस्या थी? असम में तो वही पानी, बान पानी हो रहा है और नदी सब जमीन टूट लिया, भांग दिया। तो हम लोग रहने का जगह नहीं है, कमाई करने का रोजी रोटी मिलता नहीं है, तो इसलिए इधर आके रोजी रोटी मिला करके परिवार लेके खा रहा है। अच्छा, तो ये जब इलेक्शन होता है तो वोट डालने कहाँ जाते हैं? हम लोग असम जाता है, असम जा रहा है। यहाँ पहले कभी चेकिंग वगैरह नहीं हुई है? हाँ? यहाँ पहले कभी पुलिस आई हो ये सारे? हम लोग प्रमाण पत्र दिया, उधर जमा किया, पहले से जमा कर रहा है, वो लोग देख रहा है। ये इसमें क्या कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं? एनआरसी डाटा है। एनआरसी है। सामने एनआरसी डाटा लालो। ये देखिए, ये इनके एनआरसी है जिसमें बता रहे हैं कि ये असम से हैं, बांग्लादेशी नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि हमें असम में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश में आके शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि इलेक्शन जब आता है तो ये जाते भी हैं वोट डालने के लिए असम, लेकिन इनकी रोजी रोटी जो है उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, आधार कार्ड भी है, एनआरसी भी है, पैन कार्ड भी है, इनके सारे कार्ड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी नहीं है। हालांकि जो मुहिम छेड़ी गई है कि अलग राज्य या फिर अलग देश से आकर कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकता है। क्या नाम है आप लोगों का? तस्लीमा। तस्लीमा जी, तो कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? थोड़ा आगे बढ़ाइए। बहुत दिन से रह रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ये पुलिस आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग चल रही है, क्या है आप लोगों का? आईडी तो है ना, आईडी तो है अभी। आईडी है? हाँ। क्या काम करते हैं आप लोग? यहाँ से काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रोजी रोटी चलती है? हर घंटा टहस करे यही काम कर रहे, कूड़ा की। कूड़ा? तो इससे को अब जब यहाँ पर महापौर आई हैं, आप आ जाइए, आप आ जाइए। ये लोग बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ? कहाँ से है? असम से है? कहाँ से है? बांग्लादेश से? असम से। असम से है? पक्का असम से ही है? पक्का। हालांकि ये चेकिंग तो अब पुलिस करेगी कि कौन कहाँ से है। कहाँ से आप? जी मैम, हम आसाम के हैं, बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट के हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर जो मुहिम छेड़ दी गई है योगी जी द्वारा कि जितने भी घुसपैठिए जो भी रोहिंग्या हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा, क्या कहना है आपका? हाँ, घुसपैठिया है तो बाहर निकल दीजिए। तो आप भी तो असम से ही हैं। हाँ, हम तो असम की भारत के ही है। भारत के नागरिक, लेकिन ये होता नहीं कि बाहर से आके कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है ना कि उन्हें बाहर जाना होगा। नहीं, देखिए, अगर हम लोग असम की बाहर नहीं रह पाएंगे, अगर हम लोग असम में भी तो बाहर का आदमी है। अच्छा, तो असम में क्या परेशानी थी, क्या वहाँ पे नहीं था जिसकी वजह से आपको उत्तर प्रदेश में शरण लेनी पड़ी? देखिए जी मैम, असम में जो है बाढ़ बहुत होता है, उसमें खेती वेती नहीं कर पाते हैं, बाढ़ में आके सब खेती डूब जाते हैं, इसलिए हम लोग मजबूरी से यहाँ रह रहा है। यहाँ घर घर का कूड़ा उठाते, साफ सफाई करते हैं। हम लोग को महीने में 150 रुपए मिलते हैं, वही ले और 2 कबर का माल है। ये जो जमीन जहाँ पे आप लोग अभी अपना घर बना के रह रहे हैं, ये किसकी जमीन है? ये हम लोग किराए पे लिया है। हाँ, कितना किराया देना पड़ रहा है? एक जगह का 500 की देता है। 500। हाँ, ये नाम क्या है? इन्हें तो सब कुछ पता होगा ना कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है। नाम देखिए, अभी ये हाँ जो क्या कहते पंकज यादव का जमीन है, उन्हीं का जमीन में रह रहे हैं हम लोग। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चे देखिए यहाँ पे बच्चे भी हैं, हालांकि इनकी पढ़ाई इन्हें ये लोग पढ़ने जाते हैं। ये लोग कोई इधर पढ़ने जाते हैं और कोई नहीं जाते हैं, और कोई अरबी पढ़ने जाते हैं। अरबी स्कूल नहीं भेजते? स्कूल भेजते किसी का प्राइमर है उसमें जाते पढ़ने जा। इधर आओ, 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 तो भाई भागो नहीं, इधर आओ। आप बताइए कि क्या चल रहा है इस समय, कहाँ से आए आप लोग, यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं? बहुत मेयर ने थोड़ा दिक्कत कर रहा है। क्या है, हम लोग देखे कम से कम हम 18-19 साल से यहीं पर है, कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। बहुत मुसीबत है कि हम लोग का ठेले मेले सब छीन लिया। दिक्कत यही है, मेयर से बता रहा है, जो जान पैसा नहीं बाहर का लोग ढुके वो हटा दीजिए, हम लोग पकड़ के देंगे खुद। अगर बाहर का घुसे रोंगिया तो हटा दीजिए, कागज पत्र दिखा के हटा दीजिए, उसमें हम भी सावध देंगे। ऐसा बात नहीं है, देख के हटा लीजिए। सब हमारा रोजी रोटी उसी में हमको मिला दिया। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, आप लोग काम क्या करते? काम में कूड़ा वगैरह और यही सफाई, सुबह झाड़ू पोछा, घर का सफाई करता है, घर का सफाई झाड़ू पोछा जो मिलता है वही करते हैं। आसाम से ज़्यादा यहाँ हमारा 10 रुपया फायदा हो रहा है, वही कर रहा है बस। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये जब योगी का निर्देश, हालांकि उन्होंने अभी टाइम भी दिया है कि आप 15 दिन का टाइम है, आप लोगों को जाना पड़ेगा, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ शरण लेंगे फिर? हम अब कहाँ जाना, जो हमारा घर द्वार है सब कुछ है, बस वही चले जाएंगे। अगर वहाँ काम नहीं मिलेगा तो भूखा ही मरेंगे गांव में जाके, अपने आसाम में जाके। यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आधे होगी अगर हम लोग को हटा दे यहाँ से बाई चांस, तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं जाना पड़ेगा हम लोग को। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सबका कहना है कि अगर यहाँ से हमें हटाया गया तो हम असम फिर से जाएंगे, लोग वहाँ पे कुछ काम धंधा ढूंढेंगे। रुके, क्या नाम है आप लोगों का? कुलसन। कहाँ से हैं? असम से। यही रहती हैं, इसी एरिया में रहती हैं? हाँ, एरिया में रहती है। कब से रह रही हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, मतलब कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से। आप समला तो समीला जी कब से रह रही हैं यहाँ पर और काम क्या करती हैं? 4 साल से रह रहे हैं। काम क्या करती हैं? झाड़ू पोछा करते हैं। और ये जो बच्चे वगैरह हैं पढ़ाई करने जाते हैं? हाँ, नहीं, एक छोटा है वो नहीं जाता है, गांव में है बच्चा। बच्चे असम में हैं? हाँ, बच्चा असम से। तो आप लोग यहाँ रह रही हैं, बच्चे असम में रह रहे हैं? हाँ, हमारा सास है असम, उधर पढ़ाई कर रहे हैं। पापा के पिता सब असम में। अच्छा, तो अभी तो ये निर्देश आया ना, योगी ने निर्देश दिया है कि आप लोगों को जाना पड़ेगा ये सब खाली करके, तो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? फिर असम से जाएंगे। असम मतलब पूरी तैयार है कि कोई वो नहीं है? हम सब असम में। हम लोग असम में रहते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। हम लोग इधर काम करने आए हैं, काम करते हैं, पेट खाते हैं, पेट चलाते हैं, काम करते हैं, चोरी थोड़ी करते हैं हम लोग। तो कहाँ मेहनत करते हैं। कहाँ घर है आपका? इधर रहते हैं अभी असम, वो बरबटा रोड। अच्छा, आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? ये आप ही लोग के घर हैं? इधर रहती है, इधर बेजुकी में। ठीक है। तो और भी देख लीजिए, यहाँ पर लोग रहते हैं, इनका काम धंधा है कि रोजी रोटी इनकी चल रही है, ऐसे ही अपना कमा खा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर से असम चले जाएंगे। और
दादा कहाँ, क्या नाम है आपका? नजरुल इस्लाम। यही रहते हैं या फिर बाहर से है? हाँ, कहाँ से हैं आप? हम आसाम से आया। असम, मतलब सब लोग असम से ही हैं? सब आसाम से आए। तो ये मतलब पूरा एक वो असम में पहले क्या एक ग्रुप बना था कि सब लोग चलते उत्तर प्रदेश में रहेंगे? क्या करेगा अभी? हाँ? सो बता रहा है, देश में तो रहता है, देश में आ गया काम करने के लिए, अच्छा, क्या करेगा? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? और हम तो 60 साल हो गया, आ गया, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे तो काफी ज्यादा, एक ही राज्य से इतने सारे लोग आए हुए हैं। 50 है, कम 50-60 घर है, एक ही जगह पे रह रहे हैं। मतलब ये कोई पहले से ही तय हुआ था कि हम जाएंगे वहाँ रहेंगे क्या? नहीं, हमारा आदमी था यार, सब एक जगह का आदमी है, इसलिए सब एक जगह में रहता है। मतलब ये किसी के उससे संदर्भ से दिया गया था कि मतलब किसी ने बताया होगा कि आप लोग चलिए यहाँ पे हम रहने के लिए जगह देंगे? नहीं, हमारा वो ऐसी बात नहीं है। हम आया था, हमारा आदमी आया था, बहुत साल आगे पहले आया। अच्छा। और हम बाद में आया था, उसको तो साथ में भेंट हो गया बोले। यहाँ पर जब लगातार पुलिस आ रही है, महापौर भी आई, अभियान चला है, सूची भी देखी गई है, जहाँ जो आपके कागजात वगैरह होते हैं ये भी सारे देखे गए, आपके पास है? हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है। अच्छा, तो हम अंदर जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं उन लोगों से? चलिए देखते हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई कोई है? हाँ, यहाँ पर महिलाएं हैं, देख लीजिए, यहाँ पे इनका काम धंधा चल रहा है। क्या काम करते हैं ये क्या है? काम करता है, हाँ, कबाड़ी का काम करता है ना। कबाड़ी का? हाँ। आप आ जाइए बाहर। अरे दीदी बाहर आ जाइए। तो बोलने नहीं चाहेगा ना, हमारा नया आया था ना, इसलिए बोलने नहीं चाहेगा ना। नया आ गया, 4 साल हो गया, तो पता नहीं होगा इसका। कौन से हैं? तो ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूफ दिखा रहे हैं कि हम बांग्लादेशी नहीं, हम असम से आए और यहीं रह रहे हैं। नाम क्या बताया था दादा अपना? नजरुल इस्लाम। नौजर इस्लाम है। ये ये वोटर आईडी है, ये इनकी वोटर आईडी है, आप देख सकते हैं। ये इनका आधार कार्ड है, अच्छा, इलेक्शन वगैरह जब होते हैं तब असम ही जाते हैं? हाँ, असम जाता है। परेशानी असम में है, उत्तर प्रदेश सहारा पड़ेगा हमारा। असम में वोट है। हाँ, असम में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये आपकी धर्मपत्नी का है? ये देख लीजिए, अपने पूरे परिवार का आधार कार्ड, ये इनके ये इनकी पत्नी का आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सब कुछ है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मतलब जो पुलिस आई थी, क्या पुलिस ने क्या बोला है? जो पुलिस आई, महापौर आई, क्या चेकिंग क्या हुई थी? हम घर में नहीं था, दूसरा जगह काम में गया था ना। पुलिस वाले आईडी नहीं मांगा था। आईडी नहीं मांगा। आप थी दादी? नहीं, हम लोग नहीं था, काम में गया था ना, इसलिए हम नहीं जानता है, काम में गया था। तो इनका कहना है कि हम बांग्लादेशी नहीं, हालांकि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि हम बांग्लादेशी हैं या फिर बाहर से आए, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। कह रहे हैं कि हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश के निवासी हैं, असम में रह रहे थे, वोट भी असम ही डालने जाते हैं। और यहाँ पर जिस बस्ती में इस समय हम मौजूद हैं, वहाँ पर कम से कम 60 से 70 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। और उनका जो सहारा है वो सिर्फ कूड़ा उठाना और ये दूसरों के घर में काम काज करना, और काफी संख्या में लोग रह रहे हैं यहाँ पर। पूरे उत्तर प्रदेश के हम बता दें तो 50,000 है, यहाँ पर भी काफी लोग हैं। पुलिस आ रही है, डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, महापौर भी आई थी, उन्होंने भी सारी चीजें चेक किया और बताया कि 15 दिन का समय भी इन लोगों को दिया गया है कि 15 दिन बाद इन्हें ये सारी जगह खाली करनी पड़ेंगी। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर जिस दिन हमें यहाँ से जाने को कहा जाएगा, हम अपना बोरा बिस्तर बांधेंगे और असम निकल जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ में आकांक्षा।